वापस कर देंगे, फिर नहीं आएगा तो। फिलहाल सभी हेलीकॉप्टर सवार सुरक्षित उड़ाए जा रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। अब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। सभी जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर और जितने भी ऊपर के जनप्रतिनिधि हैं सभी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पूरी 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने की पूरी संभावना है और एक रिकॉर्ड बनेगा कि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनेगी और मजबूत बनकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेगी। और आगरा में भी यही स्थिति है कि हमारे प्रत्याशी श्री विजय शिवहरे जी भारी मतों से एक तरफा जीत की स्थिति में खड़े हुए हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। नगर निगम के इस मतदान केंद्र पर एक तरफा वोट डलने वाला है और विजय शिवहरे ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है। बहुमत की सरकार अभी बनी है। विधान परिषद का चुनाव है, 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आगरा फरीदाबाद से विजय शिवहरे भाजपा के प्रत्याशी हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो काम किए उसके आधार पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के भी मतदाता हैं, जैसे मान लीजिए बीडीसी मेंबर है, प्रधान है, जिला पंचायत के सदस्य हैं और नगर निगम के पार्षद हैं, जिला जो पंचायत हैं उनके भी जो चेयरमैन वगैरह हैं, ये सब मिलकर इसमें बसपा के भी लोग हैं, इसमें सपा के भी लोग हैं, इसमें भाजपा के हैं, निर्दलीय हैं। तो जिस प्रकार से रुझान चल रहा है, जो हमारी सरकार के प्रति लोगों का एक प्रभाव योगी और मोदी जी ने छोड़ा है, उससे प्रभावित हो गए। इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के भी मतदाताओं का वोट हमें मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के मतदाता हैं उनका भी वोट मिल रहा है, जो निर्दलीय भी निर्वाचित हुए हैं उनका भी वोट हमें मिल रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जीत की अगर मैं बात करूं तो आगरा फरीदाबाद से श्री विजय शिवहरे रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। आपका? मेरा नाम पप्पी धनगर है। हाँ, काय के लिए यहाँ पर आए आप? मैं यहाँ वोट डालने आई हूँ गाँव से, बीडीसी सदस्य हूँ। अच्छा MLC की। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। अच्छा, किस नाम पे वोट डाला आपने? हमने ये वोट बाबा के नाम पे डाला है। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छा चल रहा है ये, और आगे भी उम्मीद करते हैं इसी तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। सर, चुनाव को लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि अराजक तत्व ना हावी होने पाए और क्या व्यवस्था है? जनपद आगरा में कुल 16 केंद्र हैं। हर जगह स्टेटिक मजिस्ट्रेट और साथ में उनके काउंटर पार्ट COs लगे हुए हैं। कुछ जगह ADMs तक अधिकारी भी हैं और कुछ हमारे एडिशनल SPs भी हैं। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ आगरा नगर निगम में जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो इनसाइड की कमान संभाले हुए हैं और बाहर हमारी सिविल पुलिस है। और साथ ही जो हमारे जो स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं उनको सारे गाइडलाइंस दे दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एजेंट्स हैं हर सेंटर पे बना दिए गए हैं। जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उनके एजेंट्स हर जगह हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि जो अंदर जाए उनका देखने, उनका पहचान करें। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि साहब आप नियम कानून से उनको फॉलो कराइए। हर जगह हम लोग जो नियम कानून है सबके लिए बराबर है, उसको करके मतगणना काम हो रहा है और कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, ऐसा हमें आश्वस्त है। शाम को 4 बजे जब मतगणना काम समाप्त हो जाएगा फिर मंडी समिति में आकर बक्से को स्टोर किया जाएगा। निश्चित रूप से हर सीट महत्वपूर्ण होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस सीट पर कोई चुनाव नहीं हो रहा। जो विपक्षी हैं वो कहीं मैदान में नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक। और इस सीट पर माननीय शिवहरे जी की बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी।
निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेहनत करके इस चुनाव को एक तरफा बना दिया है और कहीं भी कोई भी विपक्षी पार्टी चुनाव में दूर दूर तक नहीं दिख रही। पिछले हम लोग 10-12 दिन से क्षेत्र में कहीं चर्चा भी नहीं हो रही किसी और दल की। ये तो अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं कितना सब लोग जो नियम है नियम अनुसार ही वोट डालने आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा यहाँ न तो कोई और तत्व दिखाई दे रहा है, तो नियम अनुसार ही चुनाव हो रहे हैं। जैसा भी सरकार का कर्तव्य होता है वैसे ही चुनाव हो रहा है। और जहाँ तक देखो जो हारता है वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, उन्हें पहले से पता है कि वह लंबी हार होने वाली, तो कोई ना कोई आरोप तो लगाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।